क्या हाल है दोस्त। वेलकम टू द ट्रेडर। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। वीडियो को लंबा नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर ही। देखो, समझो इसका पहले। देखो, तो जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में या किसी भी ट्रेंड में होती है, ठीक है, तब हमने ट्रेड किस पॉइंट पे करनी होती है? पुल बैक के ऊपर। ठीक है, जब मार्केट पुल बैक करती है तो क्या करते हैं, हमने पुल बैक के ऊपर ही ट्रेड करनी होती है। वो क्यों? देखो, ट्रेड हम तभी करेंगे जब क्या होगा, उसमें मोमेंटम होगा। जब वॉल्यूम होगा, मोमेंटम होगा, तभी हमने उसमें ट्रेड करनी है। वॉल्यूम किस पॉइंट पे आता है? वॉल्यूम का मतलब है मार्केट में पैसा एंटर होना। तो मार्केट में बायर्स या सेलर्स पैसा कब इन्वेस्ट करते हैं, किस पॉइंट पे करते हैं, उस पॉइंट पे वॉल्यूम इकट्ठा होके आएगा। ठीक है, तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं। तो वो हम देखते हैं वो हमें कहाँ मिलता है। इंडिकेटर्स में आएंगे, पहले हम यहाँ आ जाएंगे टेक्निकल्स के अंदर। ठीक है, टेक्निकल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे हम वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो भाई ये वॉल्यूम प्रोफाइल आ चुकी है। ठीक है, हम क्लिक करेंगे अभी सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, देखो वॉल्यूम कब आएगा, हमारे स्पेसिफिक सेशन के अंदर। ठीक है, अब वो मेन, जिनको सेशंस का नहीं पता भाई, वीडियो उसके लिए बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है और यहाँ आई बटन के ऊपर का लिंक आ जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर देख लेना कि सेशन होता क्या, अगर आपको नहीं पता तो। अगर पता है तो आ जाओ। सेशन जब हमारा लंदन सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, या न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, ठीक है, तब हमें पता है कि सबसे ज्यादा हमारे वाले पेयर में, हम कोई पेयर यूज करते हैं तो हम अपने सेशंस के हिसाब से यूज करते हैं कि भाई इस पॉइंट पे ज्यादा वॉल्यूम है तो मैंने ये वाला जो अपना पेयर है इस पे ट्रेडिंग करनी। तो उसका मतलब यही होता है कि भाई इसमें इस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो देखो अब हम इसको ऐड करते हैं। इसे जब ऐड करेंगे तब हमें बताएगा कि भाई जो वॉल्यूम है वो कब आती है। इसे हम क्लिक किया, चेक करना। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताया था, ये होती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसका अगर इसका भी नहीं पता आपको, ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए लाजमी। तो ये आप देख लो, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर अभी नहीं होगी तो आने वाली होगी, वीडियो है सही लाजमी। तो देखो, ट्रेंड लाइन थी, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर थी। हमने देखा कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब हम मार्केट में बाय एंटर करें, क्योंकि अभी सेलिंग जा रही है मार्केट। जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और इसको रीटेस्ट करेगी तब हम एंटर होंगे किसके लिए, बाय के लिए। हमारी एक और कंफर्मेशन, अगर आपको आरएसआई इंडिकेटर का नहीं पता, ठीक है, उसकी वीडियो भी है, वो भी देख सकते हो आप। लेकिन अगर हम उस पर भी देखते हैं, आरएसआई देखते हैं, तो आरएसआई पे अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे जो है एक मार्केट लोअर लोज बना रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं आरएसआई के ऊपर, यहाँ से चेक, ये लोएस्ट पॉइंट इसका, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट पे देखते हैं भाई, तो क्या हो रहा है? ठीक है, ये डाइवर्जेंस हो रही है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, हायर लोज बनाते हुए जा रही है, और यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए आ रही है। इसका मतलब क्या, मोमेंटम लूज हो रहा है और क्या हो रही है, डाइवर्जेंस आ रही है। ठीक है, हमें मिल गई कंफर्मेशन, और उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। मतलब क्या हुआ, और उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया, फिर मार्केट गई है ऊपर, और अब तक मेरे ख्याल में ऊपर ही। ठीक है, तो ये तो हो चुका है कि ठीक है मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, ये डाइवर्जेंस और ये थी। उसके अलावा हम देखेंगे जो हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल होगी वो हमें बताएगी कि मतलब किस पॉइंट पे। अब ऐसा तो नहीं है कि अब इस पॉइंट में मार्केट है, कितनी बड़ी यहाँ से कैंडल बनी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे यहाँ मोमेंटम नहीं, यहाँ वॉल्यूम नहीं है। मोमेंटम है लेकिन यहाँ वॉल्यूम नहीं है। क्यों? वॉल्यूम कब आता है, एक स्पेसिफिक पुल बैक पे, एक एंट्री पॉइंट के ऊपर। वो यहाँ पे देखोगे, ये देख रहे हो, ये बड़ी बार्स है यहाँ पे, ये बड़ी बार, ये बड़ी बार, ये क्यों भाई, यहाँ पे एंट्रीज हुई है। ठीक है, इसी पॉइंट पे एंट्रियां हुई हैं और यहीं पे लोगों ने अपना सेल बाय किया है। ठीक है, लोगों ने सेल ही किया है, जो बाय किया होगा वो तो ठुक गया होगा। तो यहाँ पे होता है, और उसके बाद देखो मोमेंटम लूज होना स्टार्ट हो चुका। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसे लग चुके हैं, यहाँ पे किसी ने पैसे नहीं लगाए। इसके बाद सिर्फ बस मोमेंटम ही आया उसके अंदर। वॉल्यूम कहाँ पे आता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। मतलब आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हो कि भाई जब एक पुल बैक हो रहा है, मार्केट नीचे आई है, ठीक है, यहाँ से पुल बैक कर रही है, पुल बैक करके यहाँ पे डबल टॉप बना है, डबल टॉप बनने के बाद ट्रेंड लाइन का सेकंड टच भी बना है, और इससे पीछे भी था। ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन की है, रिजेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक डाउन की मोमेंटम कैंडल बनी है, और उसके बाद देखा हमने यहाँ वॉल्यूम भी आया है। जब वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम कब आ रहा था, जब मार्केट वहां से निकल रही होती है, नीचे को बेशक ऊपर को, जब मार्केट निकलती है बस उसी एक पॉइंट पे वॉल्यूम होगा। अगर आप देखो, आपने वेट किया, वेट करते 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 आप यहाँ पे एंटर हुए सेल में, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ तक ठुक गए। ठीक है ना, तो एंट्री पॉइंट ढूंढना बहुत जरूरी है। एंट्री पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ वॉल्यूम आएगा। तो ये देखो, फिर इस पॉइंट पे मार्केट आई है, दोबारा नीचे आई है, जब यहाँ पे पुल बैक किया हल्का सा, क्योंकि H1 है, ठीक है, आवरली कैंडल लेंगे, यहाँ पे जब पुल बैक किया, लोग दोबारा एंटर हुए हैं। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बनी होगी, पक्की बात है, पक्की बात है, लोगों ने कहा होगा भाई यहाँ बाय कर लो, मार्केट वापस ऊपर जाएगी।
बहुत लोगों ने बाय की होगी। ये बायर तो है, ये ग्रीन कैंडल जो है ये क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ बायर्स आए हैं खुश हो गए ऐसे ही कि हाँ भाई ऊपर जा रही है। लेकिन मोमेंटम और ट्रेंड की तरफ ही ट्रेड करनी है, तभी आप अच्छे रहोगे। और यहाँ जो वॉल्यूम भी आया है, ये ना समझना कि ऊपर क्या वॉल्यूम भी आया है, वो डाउन की तरफ ही है, क्योंकि आपने ओवरऑल मोमेंटम को भी देखना है। यहाँ भी हल्का सा वॉल्यूम है कि जो शोखिया मारे थे ना, इसको जब बायर आए हल्के से भाई हम ऊपर लेके जाएंगे, फिर डाउन का मोमेंटम थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा झटका मारा, हटो तो मार्केट दोबारा नहीं। ठीक है, तो जब पुल बैक होता है, यहाँ पे मेन पुल बैक था, ठीक है, और जब पुल बैक होता है मार्केट एक ऑपोजिट कैंडल बनाती है और मोमेंटम की तरफ जब वॉल्यूम आता है तब हम एंटर करते हैं। यहाँ भी सेम काम है। ठीक है, जब एक पुल बैक होगा, यहाँ पुल बैक था और उसके बाद तो मार्केट जाते ही है ना भाई, उसको किसने देख। ठीक है, सेम पॉइंट यहाँ पे था, जब यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, आप इसको देखो। ठीक है, मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके पुल बैक किया। हम देखते हैं भाई इस पॉइंट पे अगर वॉल्यूम आएगा तभी हम एंटर करेंगे, वरना क्या पता मार्केट यहाँ से उठे, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम ये फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल यूज करेंगे और यहाँ देखेंगे भाई ये देखो आया है वॉल्यूम, सेशन में हमारे इस पॉइंट पे आया वॉल्यूम, बड़ी बड़ी जो है वो बनी है, ये जो इसकी बार्स वगैरह हैं यहाँ बनी है, और उसके बाद अप की कैंडल बनी है। जब जैसे ये ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और देखो मार्केट फिर कितना ऊपर गई है। ठीक है, तो फिक्स्ड रेंज का मतलब ये कि एक फिक्स जो हमारी कैंडल्स होंगी, फिक्स्ड क्या है, सेशन। इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर किस किस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम आया है ये भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आपको क्या कहते हैं पेड उस पर मिलेगा। इसलिए आप देख रहे हो आज ये कलर ग्रेडिंग की थोड़ी चेंज है, ये इसकी कैंडल्स की ये कलर चेंज है। क्यों? ये मैंने अपना पेड अकाउंट खोला है, वो फिर फ्री वाले में आपको मुश्किल ही मिले। ठीक होगा दोस्त? तो भाई जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो आप यूज करोगे, फिक्स रेंज के लिए यूज करोगे। उसका बहुत बड़ा फायदा क्या है कि जब आपने जहां पे एंट्री लेनी है सेल की या बाय की, जब आपने एंट्री लेनी है तो आप देखोगे कि तो आपने देखना है कि और लोग भी यहाँ एंटर हो रहे हैं, मैं ही पागल हूँ सिर्फ। ठीक है, तो हो रहे हैं लोग, एंटर हो रहे हैं लोग, यहाँ पे एंटर हो रहे हैं लोग, एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई क्या कहते हैं बहुत काम की चीज है, इसको देखो, मेन चीज है प्रैक्टिस करो, इसको समझो कहाँ पे क्या करना है। सही है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उस पर ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन होती है, स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर प्रैक्टिस भी जाए। मेन चीज है प्रैक्टिस है, आप हर चीज पे हर चीज कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन विदाउट प्रैक्टिस नहीं करना। ठीक है, तो बहुत काम की चीज है, इसको देखो समझो फिर ट्रेड करो। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये इतने बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना ही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई बहुत अच्छी बात है, नाइस। और अगर कुछ मसला है, मतलब कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या कुछ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन हर बंदे के माइंड में होते हैं। ठीक है, पूछने से ये नहीं समझना आपने कि भाई मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, कमेंट में करूंगा भाई मुझे ये समझ नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको कहेंगे भाई ये तो पागल है। ठीक है, इसे यही बात समझ में नहीं आई, नहीं, लोग हेल्प करते हैं दूसरे की। ठीक है, तो क्वेश्चन जब पूछते हो तो लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास हुआ ठीक, अगर मैंने रीड कर लिया उस टाइम तो मैं भी आपको, ठीक है भाई, तो रिप्लाई इंशाल्लाह लाजमी करूंगा, तो जिस तरीके से भी होगा, तो टेंशन नहीं लेनी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।